फिल्म की कहानी के आगाज़ में हमें बताया गया है कि रेज नामी वायरस पूरे शहर में फैल चुका है, जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बी में तब्दील होकर एक दूसरे को मार रहे हैं और एक दूसरे को खा रहे हैं। फिर हमें एक छोटा सा घर दिखाया गया जिसमें 6 लोग थे जो ज़ॉम्बी के वायरस से बच गए थे। इन लोगों में डॉन नामी एक शख्स भी शामिल था, उसकी बीवी एलिस, एक बूढ़ा जोड़ा और 2 और लोग थे। एलिस इस घर में बच जाने वाली चीज़ों से कुछ खाना बना रही थी। डॉन बाहर की सूरत हाल देखकर बहुत परेशान हुआ क्योंकि उसने अपने बच्चों को स्कूल के दौरे पर फ्रांस भेजा था। दरअसल ये वायरस बरतानिया के इसी शहर में फैला था। यही वजह थी कि डॉन के बच्चे इस वायरस से महफूज रहे। यहाँ सब खाने की मेज़ पर बैठे थे। उनके घर में मुकम्मल अंधेरा था। तमाम लोग आपस में बात नहीं करते और ना ही किसी किस्म का शोर था। फिर उसके घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगता है। वो कहता है, मुझे अंदर आने दो, दरवाज़ा खोलो, मुझे बचाओ। दरअसल ये आवाज़ 10 साल के बच्चे की थी। बच्चे की आवाज़ सुनकर एलिस कहती है, प्लीज़ हमें दरवाज़ा खोलना चाहिए। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो हम देखते हैं बाहर दोपहर का वक्त था। उन्होंने अपने घर में अंधेरा ही कर रखा था ताकि कोई ज़ॉम्बी उन्हें देख न सके। अब वो बच्चे को अंदर डालते हैं और उसे कुछ खाने को देते हैं। पूछने पर बच्चा कहता है कि मेरे माँ बाप ज़ॉम्बी बन गए हैं और वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वो मुझे खाने के लिए आ रहे थे। लड़की इनसे बहुत डर गई, बाहर झांकने लगी। वो बहुत से ज़ॉम्बियों की आवाज़ें दूर से अपनी तरफ आते हुए सुन सकती थी। फिर एक ज़ॉम्बी अचानक आता है और उस लड़की पर बराह रास्त हमला करता है। इर्द गिर्द बहुत सारे ज़ॉम्बी थे और वो भी अंदर आने की कोशिश करते हैं। एलिस इस बच्चे को बचाने के लिए ऊपर जा रही थी। उनके पीछे डॉन भी आता है। वो एलिस से कई बार कहता है कि इस बच्चे को छोड़ दो, एलिस हमें भागना है, लेकिन वो डॉन की बात नहीं सुनती। वहाँ वो बूढ़ा जोड़ा बाहर एक और घर में छुपा हुआ था, लेकिन वो भी ज़ॉम्बी से बच ना सके। उसके बाद जहाँ एलिस कमरे में बच्चे के साथ थी, वहीं ज़ॉम्बी भी बहुत थे। डॉन दूसरे कमरे में था। उसने एलिस को बुलाया, यहाँ मेरी तरफ देखो, मेरे पास आओ। लेकिन दरमियान में इतने ज़ॉम्बी थे कि वो इनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। फिर ये देखकर डॉन ने भी अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। एलिस इसे बार बार पुकार रही थी, तुम कहाँ हो डॉन, मेरी मदद करो। लेकिन डॉन दूसरी तरफ का दरवाज़ा बंद करके दूसरे दरवाजे से बाहर भागा। उसके पीछे और भी बहुत से ज़ॉम्बी थे जो भूखे उसकी तरफ भाग रहे थे। हम एलिस को देखते हैं जिसकी आवाज़ अब मदद के लिए आना बंद हो गई थी। डॉन रो रहा था और शर्म से भाग रहा था। उसने अपनी बीवी एलिस को छोड़ दिया था, उसकी मदद नहीं की थी। आगे जाकर उसे तालाब में वही लड़का नज़र आता है जो घर में उनके साथ रह रहा था। वो कश्ती चलाते हुए जल्दी में पानी में गिर जाता है। ज़ॉम्बीज़ ने इस लड़की को भी पकड़ लिया था और इसे मौत के घाट उतार दिया था। सिर्फ डॉन ही बचा था जो इस कश्ती में बैठकर जा रहा था। फिर 1 माह बाद हमें कहानी दिखाई जाती है जिसमें कहा जाता है कि ज़ॉम्बी भूख की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं। अब इस शहर पर फ़ौज का कंट्रोल था। वो इस सब को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। फिर हमें एक सार्जेंट डोयल दिखाया गया जो स्नाइपर टीम में था। जैसे ही उसने ज़ॉम्बियों को देखा, उसने अपनी बंदूक से इन्हें गोली मारकर मारना शुरू कर दिया। डॉन को भी फौज ने बचा लिया। इस तरह 6 माह गुजर गए। अब ज़ॉम्बी भी बहुत कम थे। इस दौरान हमें एक डॉक्टर भी दिखाया गया जो इस वायरस का मुताला कर रहा था। अब जो लोग दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं उन्हें इनके घरों को वापस लाने के लिए फ़ौज का प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। लेकिन फिर भी सबको अपने घरों में नहीं बल्कि सेफ जोन में रहना था। जब डॉन अपने बच्चों से मिला तो वो बहुत खुश हुआ। वो दरअसल इस महफूज इलाके में रहकर फ़ौज के साथ काम कर रहा था, इसलिए वो अपने बच्चों को इस जगह ले आता है जहां वो रह रहा था। वो अपने बच्चों को इस वाक़े के बारे में भी बताता है जो इसकी माँ एलिस के साथ पेश आया था। रात को सोते वक्त डॉन का बेटा अपनी माँ को ख्वाब में देख रहा था। इसे लगता है शायद वो अपनी माँ का चेहरा भूल रहा है। सुबह जब डॉन काम पर जाता है तो उसके बच्चे खामोशी से सेफ जोन से बाहर भागते हुए अपने घर पहुँच जाते हैं ताकि वो अपनी माँ की तस्वीर ले सके। फिर फौज को उनके बारे में भी पता चल जाता है कि 2 बच्चे सेफ जोन से फरार हो गए हैं, लेकिन तब तक वो दोनों अपने घर पर मौजूद थे। जहां डॉन के बेटे को अपने घर के ऊपरी हिस्से से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। जब उसने ऊपर जाकर देखा तो इसकी मां वहां मौजूद थी, यानी एलिस, जिसे डॉन ने ज़ॉम्बियों के बीच में छोड़ दिया था। जब दोनों बहन भाई अपने घर से बाहर निकले तो देखते हैं कि फ़ौज थी जो इन्हें वापस महफूज इलाके में ले जाने के लिए आई थी। तीनों को वहाँ क्वारंटीना में रखा गया। एलिस को बांध कर लैब में रखा गया। डॉक्टर इसका खून टेस्ट करता है। वो जानना चाहती थी कि क्या एलिस भी ज़ॉम्बी वायरस से मुतासर है या नहीं। फिर उन्हें पता चला कि एलिस मुतासर थी, लेकिन उसकी कुव्वत मुदाफ़त इतनी ताकतवर थी कि ज़ॉम्बी वायरस ने इसे मुतासर नहीं किया। इसलिए वो अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बनी थी, लेकिन उसके खून या किसी और वजह से दूसरे लोग इससे मुतासर हो सकते थे, यानी अगर कोई शख्स इसके साथ रहा तो वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। जब डॉन को इस सब के बारे में पता चला कि इसकी बीवी एलिस जिंदा है तो वो अपने बच्चों के पास चला गया, लेकिन वो इससे नाराज़ था। वो कहता है, अब्बा आप कह रहे थे कि माँ मर गई, तो वो जिंदा कैसे है? डॉन अपने बच्चों की बात सुनकर बहुत डर गया, क्योंकि वो सिर्फ इस हकीकत को जानता था कि वो एलिस से भाग गया था।
इसलिए वो पहले एलिस के पास जाता है और रोता है और इससे माफ़ी मांगता है। अब जैसे ही वो इसके थोड़ा करीब आया तो वो अचानक चीखता है और कांपने लगता है और अचानक एक ज़ॉम्बी में बदल गया। एलिस अपनी हालत देखकर मदद के लिए चीख उठी, लेकिन अब वो इसे भी खतरनाक तरीके से मारता है। फिर इसके बाद वो बाहर निकलता है और फौज के लोगों पर हमला करता है। डॉक्टर डॉन के बच्चों को लेकर सेफ जोन की तरफ भागा, लेकिन डॉन भी सेफ जोन की तरफ आ गया था और लोगों की चीखें सुनकर दूसरी तरफ से दरवाजा तोड़ना शुरू कर देता है। डॉन का बेटा इसे देखकर भाग जाता है। वो जाकर एसी वेंट में छुप गया। नीचे से लोगों की चीखें आ रही थी। डॉन इन्हें मार रहा था और इन्हें ज़ॉम्बी बना रहा था। फिर जो लोग ज़ॉम्बी में बदल रहे थे दूसरे लोगों को ज़ॉम्बी बना रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी थी। हर कोई अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहता था। फिर स्नाइपर्स को भी अलर्ट कर दिया जाता है, लेकिन उनके लिए ये समझना बहुत मुश्किल था कि कौन ज़ॉम्बी है और कौन नहीं। एक आदमी डॉन के बेटे को अपने कमरे में ले आया था जहाँ बहुत अंधेरा था। वहाँ इसकी मुलाकात अपनी बहन और डॉक्टर से होती है। यहाँ इनके अलावा और भी बहुत से लोग थे। बूढ़ी औरत बाहर देखकर बहुत परेशान होती है और कहती है कि ये सब क्यों मार रहे हैं। फिर यहाँ डायल आता है जो कि सबको यहाँ से जाने का कहता है क्योंकि यहाँ रहना महफूज नहीं। जब सब लोग यहाँ से निकलने लगते हैं तो फौज ने इन पर फायरिंग कर दी, जिसमें बुढ़िया की मौत हो गई। डॉक्टर और डॉन के बच्चे डायल के साथ थे। फिर डायल पर इसके दोस्त का फ़ोन आता है जो फौज में था और इसके पास हेलीकॉप्टर था। वो कहता है, देखो थोड़ी देर में पूरे शहर को बम के साथ उड़ाने का हुक्म दिया गया है। जिस जगह मैं तुम्हें भेज रहा हूँ वहाँ आओ और मुझसे मिलो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। अब ये सब एक सुरंग से बाहर निकल आए हैं। फिर एक बड़ा धमाका हुआ। फौज ने महफूज जोन में तमाम ज़ॉम्बी या जिंदा बच जाने वालों को उड़ा दिया था। वो सब इसके दोस्त के बताए हुए मुकाम पर पहुंच जाते हैं। फिर डायल का दोस्त भी हेलीकॉप्टर लेकर आता है। देखो डायल, मुझे कहा गया है कि सिर्फ तुम्हें ले जाऊं। अगर मैं शहर को बचाकर किसी जिंदा बच जाने वाले शहरी को ले जाऊं तो मुझे फौज भी मार डालेगी। लेकिन डायल उसके साथ अकेला नहीं जाता। वो सबको मदद करना चाहता है, इसलिए इसे वहां से अकेला भेजता है। फिर उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। वो भागकर शहर की तरफ आते हैं। शहर में फौज ने ज़ॉम्बियों को मारने के लिए जहरीली गैस छोड़ दी थी, जिसकी वजह से आम आदमी वहां सांस नहीं ले सकता था। उसे बचाने के लिए वो एक गाड़ी में जाकर छुप गए। अब तमाम ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द आकर इन पर हमला कर रहे थे, लेकिन गैस की वजह से ज़ॉम्बी वहीं मर जाते हैं। पीछे फौज के लोग भी थे जो यहाँ सबको ख़त्म करने आ रहे थे। डायल और डॉक्टर की गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर डायल गाड़ी से बाहर आता है और गाड़ी को धकेलना शुरू कर देता है, लेकिन वो फौज की नज़रों में आ गया था। फौज इसे भी मुतासर समझकर मार देती है। डॉक्टर बच्चों को बचाकर गाड़ी चलाकर सुरंग तक पहुंच गया, लेकिन जब वो वहां आता है तो इसे डॉन का ज़ॉम्बी नजर आता है। उसने यहाँ के डॉक्टर को भी मारा था। इस दौरान डॉन का बेटा और बेटी भी अलग हो गए। डॉन ने अपने ही बेटे पर हमला किया था, लेकिन उसके बेटे को भी आरएस जैसी ताकत हासिल थी, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी भी नहीं बन पाता। इसीलिए डॉन की बेटी आती है और अपने ही बाप को बंदूक से मार देती है और वो बहुत रोती है। ये दोनों भाई बहन स्टेडियम पहुंच चुके थे, जहां वही डायल का दोस्त आता है जिसके पास हेलीकॉप्टर था। वो इन बच्चों को देखता है और सोचता है कि इन्हें बचाना चाहिए या नहीं। हो सकता है वो मुतासर ना हो, लेकिन फिर भी वो इन्हें बचाता है और वो अपना हेलीकॉप्टर बरतानिया से बाहर ले गया था। फिर हम 28 दिन के बाद देखते हैं जहां बाकी ज़ॉम्बी एक सुरंग के ज़रिए पेरिस शहर पहुंचे थे और डॉन के बेटे और बेटी का क्या हुआ, वो कहां गए, हमें इस बारे नहीं बताया गया। इसके साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपके वक्त देने का शुक्रिया। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।